तो नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के। हम लोग सेट वन, इसके पहले ज्योग्राफी के बहुत सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि कौन सा क्वेश्चन मतलब जो जो इम्पोर्टेंट हैं तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। तो मैं कोशिश की है, चलिए एक लाइन से करा देते हैं, चैप्टर वाइज और सिलेक्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो तीन हैं और एक नहीं है। तो देखिएगा, स्थानीय संगठन भी है, क्षेत्रीय विभेदन भी है, और यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति नहीं है। मात्रात्मक क्रांति नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि न्यू निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यू निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, ध्यान में रखिएगा, ये ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए यहाँ पे कर अपकर्ष कारक नहीं है, तो फिर यहाँ पे देखिए 3 गो है, एक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए राइट हो जाएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहेगा निम्नलिखित में किस देश के लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा लाटविया का लिंगानुपात का है, विश्व में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। तो ध्यान रखिए, कौन सा विद्वान जो है ना, मानव विकास सूचकांक यानी मानव के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ध्यान रखिए HDI का विकास किसने दिया था, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यानी डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है, तो ध्यान रखिए गेहूं, गेहूं रोपण फसल नहीं है। उसके बाद करें कोको, तो देखिए एक कोको जो होता है ना रोपण फसल है, जबकि ये जब जो है ना राई है, मक्का है और गेहूं जो है ये सब रोपण फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या है, अमेजन बेसिन जो है ये नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। तो कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, चीनी, चीनी है, गाना से चीनी बनता है, कॉफ़ी, कॉफ़ी भी कृषि से, चाय, लेकिन नमक नहीं है, नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण किसे किया जाता है, तो देखिएगा प्रथम क्रियाकलाप में कृषि, द्वितीय में जो हो, द्वितीय क्रियाकलाप में होता है निर्माण जो होता है, और यहाँ पे चतुर्थ में जो होता है ना संचार होता है, और पंचम में जो होता है ना उच्च स्तरीय अन्वेषण होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारा कोशिश यही है कि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करा देना, ताकि एग्जाम में जो भी है ना आप देख करके ही आप आंसर लगा सके। तो आप ध्यान रखिए मेरे दोस्त, इसको इस तौर पे ना लगाएं कि आपको जा कर के क्वेश्चन देखना पड़े। बस इस वीडियो को देखने का मेन पर्पस आपका यही है ना कि कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करना, ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर आ सके। ठीक है, अगला क्या है, बृहत ट्रैंक मार्ग संबंधित है। तो बृहत ट्रैंक मार्ग कौन से संबंधित है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला है विंग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो विंग इंच पाइपलाइन कौन प्रवाहित करता है, तो पेट्रोलियम प्रवाहित करता है। स्वेज नहर जोड़ता है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा, तो ऑप्शन कहा जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में
कौन ग्रामीण आधारित से संबंधित है? तो आर्थिक क्रियाओं में प्रथम होता है कृषि से, तो यही आधारित होता है। अगला क्या है, किस प्रकार के बस्ती सड़क, नदी और नहरों के किनारे पाई जाती हैं? तो रेखीय पाया जाता है, क्योंकि नहर जो होगा अगर मान के चलिए तो इस साइड भी घर बनेगा और इस साइड भी घर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है? तो है आदिस आबाबा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको कम टाइम में अधिक से अधिक आपको बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम संस्कृति नगर है। निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष समुद्रिक पतन नहीं है? तो कौन सा ये पतन नहीं है? तो ध्यान रखिए, कोलकाता भी है, मैनचेस्टर भी है और क्या है, मेफिस भी है, सिर्फ क्या है, एथेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो किस राज्य की संख्या सबसे कम थी? सिक्किम के। ठीक है, और वही पूछ देता कि किस राज्य की सबसे अधिक थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे क्या है, कम बोल रहे हैं यहाँ पे? तो किसकी कम है? तो ध्यान रखिएगा चीनी और तिब्बत की कम है। 2011 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1100 कितना था? 6 था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो 2011 के साक्षरता की बात किया जाए तो 74.04% था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपको सिंपल भाषा में ही बताए थे कि हम रिवीजन क्लास लाए हैं, ना कि आपको हम अगर डिटेलिंग से आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक जानना है मैं आपको टॉपिक करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है? तो निम्नलिखित राज्यों में कौन सा कपास उत्पादन नहीं है? तो मतलब नहीं करता है कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हरियाणा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि के समस्या है? तो कौन सी समस्या है? तो देखिए निम्न उत्पादन, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, उपयुक्त सभी। तो इनमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन है? माही बेसिन सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो देखिए कोयला के खदान में कौन सा झारखंड में नहीं है? बोकारो है। उसके बाद देखिएगा गिरिडीह भी है, संगरौली नहीं है, झरिया भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती? ध्यान रखिएगा तापी, यानी ताप्ती नदी। ध्यान रखिए तापी को ही ताप्ती कहा जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में सबसे हीरा क्रय निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड भारत की सबसे लंबी परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, निम्न क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते कर निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो किसमें नरौरा है? नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो कौन सा है? पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय हाजीरपुर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह स्तंभ केंद्र अवस्थित हैं? तो निम्नलिखित में से विजयनगर स्तंभ केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो कौन सा मेगा नगर है? ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, यानी मुंबई। निम्नलिखित राज्यों में
किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्र पतन अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखिएगा, ए सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर रहेगा उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर है भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ रहते हैं? तो भारत में सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ रहते हैं? तब बांग्ला। करे भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? क्वेश्चन है, देखिए रहते नहीं है, आए हैं, तो बांग्लादेश से आए हैं। अगला देखिए कह रहेगा कि ध्वनि प्रदूषण का यानी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कौन स्रोत है? उद्योग है, वाहन है, वह लाउड स्पीकर है, सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा। तो ये 35 आपका रिवीजन क्लास था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें, और मेरा सेकंड चैनल भी है स्टडी 9852, तो उससे भी जुड़ जाए। तब तक के लिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।